बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ बाबरकत रब अल्लाह के नाम से, जो इंसान का हर काम करने वाला है, जिसने ज़मीन पर दरिया बनाए और जिसने इंसान के लिए पानी बनाया और उसे पीने के बाद इंसान ज़िंदा रहा और पानी में हर किस्म की मखलूक को ज़िंदा रखा और उसी पानी से तरह तरह की फसलों को उगाया और उसी से जानदार चीज़ जिंदा रहती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बाबा पीर सिकंदर की तरफ से सब व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। बाबा जी आज तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक ऐसा नक्श लेकर आया है जो कि दुश्मन के जिस्म से रूह को निकाल देगा। जो दुश्मन तुम्हारे घर बार तबाह कर चुका है और जादू से तुम्हारे बंदे मरवा चुका है और इंसानों से भरा हुआ घर खाली हो चुका हो और तुम्हारे घर में मौत ही मौत हो और तुम्हारा घर वीरान हो चुका हो और जादू तुम्हारे घर को निगल चुका हो और दुश्मन ने तुम्हारे घर की तबाही मचा रखी हो, बस बाबा जी दुश्मन से बदला लेने के लिए तुम्हारे लिए एक ख़तरनाक नक्श लेकर आया है। बस जिस घर पर यह नक्श चलाया जाएगा, बस वहाँ इंसानों के मरने की आवाज़ें आएंगी और वहाँ वक्फे बाद लोग मरने लगेंगे। बस जिस शख्स ने तुम्हारी तबाही की है और तुम्हारे घर के अफरादों को मरवाया है जादू से या किसी और वजह से, बस उनके घर में भी मौतें होने लग जाएंगी और एक मरेगा और फिर कुछ दिन बाद दूसरा मरेगा और फिर कुछ दिन बाद और मरेंगे। बस ऐसे ही मरते चले जाएंगे और वो घर भी वीरान हो जाएगा और लोग नसीहत हासिल करेंगे कि किसी पर नाजायज़ जादू ना करवाया जाए और इंसान खौफजदा हो जाएंगे कि किसी पर नाजायज़ जादू ना करवाया जाए। बाबा पीर सिकंदर हिदायत कर रहे हैं कि किसी पर नाजायज़ जादू ना करवाया जाए। अल्लाह को भी जान देनी है, वरना तो कब्र में उसको अल्लाह का अजाब होता है और उसका ठिकाना दोज़ख बन जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मैं इस किस्म के नक्श तो डालना नहीं चाहता था, इसलिए डाल रहा हूँ। लोगों ने इंसानों के घर उजाड़ दिए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं इंसानों पर। बाबा जी ने उन जालिमों के लिए ऐसे नक्श डाले हैं ताकि लोग अपना बदला ले सकें। बाबा जी इस हक में नहीं है कि लोग किसी पर खतरनाक जादू करवाएं, क्योंकि हर इंसान में जान होती है और ये जिंदगी इंसान को एक बार ही मिलती है और वही जान जादू की नज़र हो जाए, कितने दुख की बात है। बाबा जी जादूगरों को भी कहता है दौलत की लालच में किसी पर जादू ना करें, क्योंकि ये कमज़ोर और मजलूम लोग होते हैं। इसलिए नाजायज़ जादू किसी पर ना करें, क्योंकि ये लोग तो इल्म नहीं जानते। फिर कमज़ोर को मारने से क्या फ़ायदा, तुम्हारे सामने तो ये मरे हुए हैं। अगर तुमने किसी पर जादू चलाना है तो किसी आमिल से टक्कर लें, फिर तुम्हारे जादू का पता चलेगा। या तुम नहीं होगे या फिर अगला आमिल नहीं होगा। बहादुरी दिखानी है तो यहाँ दिखाओ। अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तो बाबा जी कहते हैं हमारे साथ टक्कर लें, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे किसी पर इल्म किया जाता है। मज़ा तो तभी आएगा जिस वक्त दो जादूगर मैदान में उतरेंगे, फिर ताकत का पता चलेगा, क्योंकि मैदान जंग में दो बहादुर लड़ते हैं तो फिर एक ही बचता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी के पास इल्म है कि गरीब लोगों पर जादू करने से बेहतर है कि बाबा जी से टक्कर लो, फिर पता चलेगा कि आमिल क्या होता है। बाबा जी पहले भी बहुत से आमिलों को शिकस्त दे चुका है। अगर कोई तुम्हारे इलाके में बड़ा आमिल है तो बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे खबर करो, मैं फिर देखता हूँ कि नाजायज़ लोगों को कैसे अपने इल्म से मारता है। बस बाबा जी का हुक्म है कि मुझे खबर कर दो और उस जालिम आमिल का हशर देखो कि बाबा जी क्या करता है उसके साथ। और जो आमिल लोगों की भलाई कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इंसानों के मसाइल हल कर रहे हैं और अल्लाह की मखलूक को बेबहा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उन आमिलों को बाबा जी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ऐसे आमिलों के हक में हैं बाबा जी, ऐसे आमिलों की बाबा जी को खबर ना दें, क्योंकि वो तो पहले ही नेक काम कर रहे हैं। बस ऐसे आमिलों की खबर दें जो लोगों को मार रहे हैं। इस नक्श का तरीकाकार ये है, 7 हांडियाँ मिट्टी की लें, हर हांडी में एक एक नक्श बनाकर डालें और 7 हांडियों में इंसान के कफन के टुकड़े डालें, बचे हुए कफन के,
اور 7 علیحدہ علیحدہ قبروں سے مٹی ڈالیں اور دشمن کے سر کے بال ڈالیں 7 ہانڈیوں میں، اور دشمن کے پاؤں کی مٹی ڈالیں 7 ہانڈیوں میں، اور دشمن کا پہنا ہوا کپڑا کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں ہر ہانڈی میں، اور پھر 7 ہانڈیوں کو ڈھکن سے بند کر دیں۔ قبرستان کے چاروں کونوں پر 4 قبروں میں ہانڈیاں دفن کر دیں اور 1 ہانڈی قبرستان کے سینٹر میں دفن کریں۔ 2 ہانڈیوں کے بارے میں بابا جی سے پوچھ سکتے ہیں کیوں کہ وہ کہاں دفن کرنی ہیں۔ اگر 2 کا طریقہ نہیں پتا تو یہ تمہارے لیے بیکار ہے، پھر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بس اس نقش کو لگاؤ اور ایک پل میں دشمن کی موت ہو جائے گی۔ تو دوستو بابا جی کو دعا میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔